राधे राधे जी। मेरा नाम है अंजू जैन वर्मा। मैं पटियाला पंजाब से हूँ और जो मेरा बॉर्न है वो है 26 सितंबर 1991 का। पटियाला में ही मेरा बॉर्न हुआ है। मेरे पेरेंट्स जो थे पटियाला के ही थे और मेरी शादी जो है वो भी पटियाला में ही हुई है। तो मेरे पापा जो थे एक बिजनेसमैन थे, तो उनकी डेथ हो गई है। तो मुझे भी बचपन से ही क्रेज़ था कि मैं बिज़नेसमैन बनूं, तो उसके लिए कभी मौका नहीं मिला। तो मैंने एक बार कोचिंग सेंटर भी खोला था शादी से पहले। तो मुझे ऐसा था कि मैं अपना बिज़नेस करना चाहती थी, अपना कुछ करना चाहती थी, बट उसमें भी मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। देन उसके बाद मैंने जॉब की, अकाउंट्स की जॉब की। मुझे टैली का काफ़ी एक्सपीरियंस था, तो अकाउंट्स की जॉब की। तो धीरे धीरे मैंने 2017 में मैंने डिसाइड किया। हमारे घर के बाहर दुकानें थी, तो मैंने डिसाइड किया मैं राधे स्टोर के नाम से एक फ़र्म खोलूँगी। मेरी मासी जो थी रेनू मासी, वो त्रिपड़ी में रहती हैं, तो वो कपड़े का ही काम करते थे, किश्तों पे सामान देते थे, कमेटीज़ डालते थे, फाइनेंस करते थे। तो उन्हीं से ही मुझे इस चीज़ का मोटिव मिला था कि मैं भी यही काम करूं। तो बिना एक्सपीरियंस के बहुत मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी मैंने 2017 में 7 दिसंबर 2017 को इस बिज़नेस को स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने बहुत हार्ड वर्क की, रातों को 11-11, 12-12 बजे तक जाके काम किया। मैं अकेली ही थी काम करने वाली, सभी लोगों को अपने साथ जोड़ा, कमेटी स्टार्ट की, किश्तों पे सामान दिया, धीरे धीरे ग्रोसरी का भी स्टार्ट कर लिया मैंने। तो जैसे मुझे ऑर्डर आते थे तो मैं ऑर्डर की सप्लाई भी देने लग गई। तब, आज तो ये ब्लिंकिट्स वगैरह आ गए हैं, बट तब नहीं थे ये ब्लिंकिट। तो मैंने बहुत हार्ड वर्किंग की है लाइफ के अंदर। तो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने मेरी ये हार्ड वर्किंग जान पाएंगे या देखी होगी, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि कोई पर्सन ऐसे ही बड़ा बन गया। बट मैंने सुबह 8 बजे अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के बाद पूरी दुकान की सफाई करना, फिर बिना खाए पिए का भी टाइम ना दे पाना, सारा दिन बिज़नेस को प्यार करना, उसी में लगे रहना, अपनी फैमिली छोड़ना, बहुत मुश्किल था, बट मैंने किया। 2022 तक मैंने इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से चलाया। बट 2021 में मेरे साथ कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गई या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से मैं फैमिली की वजह से ही लगा लो, या फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई। और मुझे खुद को भी नहीं पता लगा कि मैं डिप्रेशन में हूँ या ये चीज़ मेरे आगे आई है। तो 2021 के बाद मैं बिज़नेस को कम ध्यान देने लग गई, बिज़नेस को प्यार करना शायद मैंने कम कर दिया। तो उसके बाद 2022 में मुझे अचानक से पता लगा, क्योंकि स्टाफ के सिर पे बिज़नेस कभी नहीं चलता होता, और मैंने वो बिज़नेस स्टाफ के सिर पे दे दिया। मुझे लगा सभी ईमानदार होते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि जितना हम किसी से एक्सेप्ट करते हैं वो ऑनेस्टी ही हो। तो मेरी सबसे बड़ी गलती ये रही थी कि मैंने अपना बिज़नेस, खुद का बिज़नेस जो मैंने इतनी मेहनत से खड़ा किया था, वो स्टाफ के भरोसे छोड़ दिया। 2022 अप्रैल 2022 5 अप्रैल 2022 में मुझे बिज़नेस में बहुत तगड़ा लॉस हुआ, और वो लॉस करोड़ों का था। तो उस टाइम मैं खुद पे काबू नहीं रख सकी, मैं डिप्रेशन में चली गई थी। तो वो ऐसा इंसिडेंट था मेरी लाइफ का, जो हम कह सकते हैं वो सबसे बुरा इंसिडेंट था। उस टाइम पे मुझे अपनों की, बेगानों की बहुत पहचान हुई, क्योंकि कोई मेरे साथ नहीं खड़ा था उस टाइम। सारी फैमिली मेरे अंगेज्ड थी ऑलमोस्ट। तो किसी ने मेरे पे फेथ नहीं कर पा रहा था, मैं खुद पे ही नहीं कर पा रही थी। तो जो लोग मेरे पास आते थे, रिस्पेक्ट से बोलते थे, मैंने उनके असली चेहरे देखे, अपने रिलेटिव्स को देखा, जिनको मैं अपना, मतलब रिलेटिव्स को तो फिर भी एक बार यकीन होना चाहिए कि बंदा कहीं भाग तो नहीं जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सबसे ज़्यादा जो बुरा बिहेवियर रहा वो मेरे रिलेटिव्स का ही रहा। फ्रेंड सर्कल में भी मैंने देखा कोई किसी का साथ नहीं देता, सबने मुंह मोड़ लिया था। रिलेटिव्स में भी, फ्रेंड सर्कल में भी, जो हमारे मतलब सबसे ज़्यादा क्लोज़ के रिलेशंस होते हैं, जिस पे हमें सबसे ज़्यादा फेथ होता है,
उन लोगों ने भी मुंह फेर लिया था। तो ये बातें मैं कभी किसी को कह नहीं पाई। तो मैंने बहुत मुश्किल से हिम्मत रख के दोबारा से भी बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश की, बट 2-3 बार मैं फ़ेल हुई। तो लास्ट में मैंने 2022 के एंड में मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी ही जगह पर काम करूँगी। तो जिसमें मुझे लॉस हुआ था, जिनको मैंने पेमेंट्स देनी थी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, उनके पैसे लगवाए थे, तो उन लोगों का भी बिहेवियर मेरे साथ बहुत बुरा रहा। तो कोई भी मेरे पे फेथ नहीं कर पाया। लोगों ने कोर्ट केस तक कर दिए, पुलिस, कोर्ट केस, लोगों के ताने, लोगों का बुरा बिहेवियर इतना डिप्रेशन में मुझे कर दिया कि आज 2025 चल रहा है, तो शायद मैं 2025 भी ख़त्म होने वाला हो गया, तो शायद अभी भी मैं उस डिप्रेशन में से बाहर नहीं निकल पाई हूँ। 2022 से मैं बहुत एफ़र्ट्स कर रही हूँ, मैं किसी तरह से स्टैंड हो जाऊँ, अपने बिज़नेस को शुरू कर पाऊँ। एक प्रोजेक्ट मैंने डिसाइड किया था कि इस प्रोजेक्ट से मुझे लगता है मुझे अच्छी इनकम हो सकती है, बट उस प्रोजेक्ट को ही मैं शुरू नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी फ़ंड्स की प्रॉब्लम आ रही है। बहुत कम लोग होते हैं जो लेडीज़ पे विश्वास करते हैं। लोग कहते तो हैं मेल एंड फीमेल्स आर इक्वल्स, बट जब बात करने पे आ जाती है तो नहीं यकीन करते फीमेल्स पे। तो सभी को मतलब अगर फीमेल किसी से हेल्प भी लेना चाहे तो 90% हम ये कह सकते हैं कि सभी जो मेल्स हैं वो फेवर की डिमांड करते हैं। तो बहुत कम लोग होते हैं जो विदाउट एनी फेवर किसी पे ट्रस्ट करते हैं या किसी की अच्छाई को देख पाते हैं या उसको स्टैंड करने के लिए एफ़र्ट्स देते हैं। बहुत कम, शायद जितनी दुनिया है मैं तो ये कहूँगी उनमें से 1%। तो मतलब मैं ये चाहती हूँ कि अब तक की मेरी ये स्टोरी रही है, तो जैसे कि मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में मैं जो भी स्ट्रगल कर रही हूँ अपने जीवन की, वो मैं किसी और से तो शेयर नहीं कर सकती, बट मैं ये चाहती हूँ जब मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, हर चीज़ में मैं सही हूँ। मैंने आज तक कभी किसी के 10 रुपये भी नहीं रखे हैं, मैं ईमानदार हूँ, क्योंकि वो चीज़ें बचपन से ही कहीं ना कहीं चाइल्डहुड टाइम से ही जब हमें अच्छा बुरा नहीं भी पता होता था तब से मेरे माइंड सेटअप में बैठी हुई हैं। तो वो मेरी नेचर है, वो एक ह्यूमन नेचर है। मैं ये सोचती हूँ अगर आज हम किसी का 100 रुपये का नुकसान करेंगे तो वो हमारा 10 गुना होकर हमें उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो मैं लाइफ में ये चाहती हूँ कि मैं इतना ज़्यादा सक्सेस हो जाऊँ जो ज़िंदगी के स्ट्रगल का मैं फेस कर रही हूँ, तो वो मेरे बच्चों को ना करना पड़े। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी पे फेथ कर पाते हैं। तो ताकि होप सो आज तक का टाइम निकल गया, आगे भी मेरे साथ अच्छा ही हो। खाटू श्याम जी मेरे साथ रहे, मुझे हिम्मत दें, मुझे शक्ति दें, जो मैंने अपना ड्रीम देखा है, एक गोल सेट किया है, मैं वो कर सकूं, कामयाब हो सकूं। तो बस यही उम्मीद रखती हूँ। थैंक यू सो मच जी।